अरूश कैबिन में बैठी लैपटॉप पर मसरूफ थी। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज रिसीव हुआ। उसने मसरूफ से अंदाज में हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और टेक्स्ट मैसेज पर नजर पड़ते ही भेजने वाले के नाम पर उसके होंठों को नर्म सी मुस्कुराहट ने छुआ। अरूश, ऑफ के बाद मैं पार्किंग में आपका वेट करूंगा। अगर आप माइंड ना करें तो हम कुछ वक्त साथ गुजार सकते हैं। उसके टेक्स्ट पर अरूश सोच में पड़ गई, क्योंकि वह जानती थी ऑफिस टाइमिंग के बाद जरा सी भी लेट होने पर अम्मी किस कदर परेशान हो जाती थी। बहरहाल मीर सब्तीन ने पहली बार उसे आउटिंग पर ले जाने के लिए कहा था। उसे नजरअंदाज करना अरूश को मुनासिब नहीं लगा। ओके का मैसेज सेंड करने के बाद वो कोहनी टेबल पर जमाए एक हाथ गाल पर रखे अम्मी की तवक्को, परेशानी और उसके हल के बारे में सोचने लगी। ऑफिस का काम खत्म करके वो पार्किंग में पहुंची। मीर सब्तीन गाड़ी से टेक लगाए उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही फ्रंट डोर खोल दिया, फिर खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। उसने बराबर में बैठी अरूश पर एक नजर डाली। वो बेहद खुश और फ्रेश लग रही थी। अरूश ने भी मीर सब्तीन की नजरों की हिद्दत महसूस की और रुख मोड़कर उसकी तरफ देखा। दोनों के ही चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ पर बहुत खुश और पुरसुकून थे। अरूश, मेरी फैमिली से मिलकर आपको कैसा लगा? मीर सब्तीन ने उससे इस्तफसार किया। बहुत अच्छा लगा, स्पेशली रानिया बहुत लविंग और क्यूट है। डैडी को तो मैं पहले से ही जानती हूँ, वो बहुत नाइस हैं। उसने खुले दिल से सबकी तारीफ की। रानिया के बारे में अरूश की राय उसके लिए सबसे अहम थी। मीर सब्तीन को सबसे ज्यादा उस बात ने मुतासिर किया। वो रानिया को लेकर बहुत हसास था। उसे अपनी इकलौती बहन जान से भी ज्यादा अजीज थी। उसकी यही ख्वाहिश थी कि जो भी लड़की उसकी बीवी बनकर उसकी जिंदगी में आए, उसे रानिया से खसूसी लगाव हो। अमूमन इस रिश्ते में तनाव और गुंजाइश बहुत कम होती है। इसी बात को सोचकर वो हमेशा परेशान हो जाता था। मगर अब अरूज के ख्यालात ने उसे मुतमईन कर दिया था। उसके चेहरे पर आसूदा सी मुस्कुराहट उभरी। मीर सब्तीन अरूज को साहले समुंदर पर ले आया था। हाथ में हाथ डाले वो दोनों गीली नरम रेत पर कदम से कदम मिलाए चल रहे थे। अरूज के सिर की खूबसूरत बाल साहल की हवा से लहरा रहे थे। चंद लिटों ने उड़कर मीर सब्तीन के चेहरे को छुआ तो उसने मशहूर होकर एक लिट को अपनी उंगली पर लपेट लिया। अरूज झिनक कर इधर उधर देखने लगी। अरूज, हमेशा से मुझे समुंदर की खूबसूरती ने अट्रैक्ट किया है। मैं जब भी बहुत उदास या बहुत खुश होता हूँ यहाँ जरूर आता हूँ। गीली रेत पर चलकर मुझे बहुत सुकून मिलता है और मैं खुद को बहुत फ्रेश महसूस करने लगता हूँ। आज तुमसे पहली मुलाकात के लिए मैंने इस जगह को इसलिए चूज किया है ताकि शादी के बाद हम जब यहाँ आएं मुझे हमारी ये पहली मुलाकात जरूर याद आए, क्योंकि ये जगह और ये वक्त मेरे हाफजे में हमेशा महफूज रहेगा। मीर सब्तीन के लहजे में भी मोहब्बत का एक समुंदर मौजिज़ा था। अरूज के चेहरे पर शर्मगी साए लहराए। थैंक्स सर, अपने एहसासात में मुझे शामिल करने के लिए। ये लम्हात और मुलाकात मेरे लिए भी बहुत कीमती और अनमोल हैं। मगर आपने जिस तरह इस जगह से अपनी वाबस्तगी बाहर है, मेरे लिए भी इस जगह को उतना ही अहम बना दिया है जितनी आपके लिए है। अब ये मेरे हाफजे में भी हमेशा के लिए महफूज हो गई है। अरूज ने उसी के अंदाज में कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका डिंपल बहुत गहरा हो गया। मीर सब्तीन ने उसके इस तरह कहने पर फलक शफाफ लगाया। प्लीज अब ये सर कहना बंद करो। शादी के बाद बेडरूम में भी इसी तरह सर कहोगी तो मुझे ऑफिस और घर का फर्क कैसे पता चलेगा? सब्तीन ने लतीफ से अंदाज में उसकी सरजनिश की। तो फिर क्या कहकर आपको पुकारूं? अरूज ने आंखें पटपटाई। जान बोलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सब्तीन ने जानबूझकर उसे छेड़ा। अरूज यकदम उछल पड़ी और नफी में सर हिलाने लगी। मीर सब्तीन बेख्तियार हंस पड़ा। सब्तीन, सिर्फ सब्तीन। मीर सब्तीन ने उसे मुश्किल से निकाला। ओके, कोशिश करूंगी। अब चले, मुझे देर हो रही है, अम्मी परेशान हो रही होंगी। सर, अरूज ने उसे तंग करने के लिए सर कहकर पुकारा। फिर उसके खतरनाक तेवर देखकर जुबान दांतों तले दबाकर नाक चढ़ाई। मीर सब्तीन ने उसकी शरारत पर बढ़कर उसकी नाजुक सी नाक को उंगलियों से दबा दिया। मीर सजावल ने घर में कदम रखा तो वहां एक हंगामा बरपा था। हॉल के बीचों बीच मुलाजिम रहीम बख्श हाथ जोड़े पड़ा था और मीर जाफर उसकी दुर्गत बनाने में मसरूफ थे। बाबा साईं, ये सब क्या हो रहा है? क्यों मार रहे हैं इसे? उसने कड़े तेवरों से रहीम को घूरते हुए इस्तफसार किया।
मीर सजावल की आवाज़ रहीम बख्श के कानों में पड़ी तो उसकी रूह फना हो गई। वो जानता था अब उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे। इस्लामाबाद जाने से पहले 25 लाख की रकम मैंने इस हरामखोर के हाथ से ही ड्रेसिंग रूम के लॉकर में रखवाई थी। अब मैंने इससे वो रकम निकालने को कहा। नमक हराम कहता है रकम वहां नहीं है, गायब हो गई है। इस नमक हराम के सिवा किसी और मुलाजिम को मेरे कमरे में कदम रखने की इजाजत नहीं। किसी मुलाजमा की इतनी जुर्रत नहीं कि वो हवेली में हाथ साफ करे। ये इस खबीज की ही कारस्तानी है। मीर जाफर ने जूता जमीन पर फेंक कर पहनते हुए कहर बरसाती निगाह रहीम पर डालते हुए तफसील बयान की। मीर जाफर आज सुबह ही इस्लामाबाद से सेनेट के इजलास में शिरकत के बाद गांव पहुंचे थे और बदनसीब रहीम बख्श की शामत आ गई थी। छोटे मीर साईं, अल्लाह साईं की कसम मैंने चोरी नहीं की। मेरी पुश्तों ने इस हवेली में गुलामी की है। अगर मैं चोरी करूंगा तो इन सब की रूहें तड़पेंगी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। रहीम बख्श ने मीर सजावल को हाथ में चमड़े का पटा लिए बढ़ता देखा जो उसके इशारे पर मुलाजिम दौड़कर इस्तबल से लाया था। वो हाथ जोड़कर गुगियाने लगा। मीर सजावल के कानों में रहीम बख्श की कोई फरियाद, कोई दहाई असर नहीं कर रही थी। उस चमड़े के पटे से रहीम बख्श की खाल उधड़ती जा रही थी। तमाम मुलाजिम लाइन से खड़े थर थर कांप रहे थे। फायजा बेगम दूर पड़े सोफे पर बैठी ये तमाशा सुकून से मुलाहिजा कर रही थी। सोना साईं बस कर दो, क्यों इस हराम खोर के लिए खुद को हलकान कर रहे हो? इसको नूरे के हवाले करो, वो खुद ही इससे सच उगलवा लेगा। जब मीर सजावल का जुनून हद से सवा होने लगा तो वहीं से बैठी बुलंद आवाज में बड़े लाड से मीर सजावल को काबू करने की कोशिश की। रकम तो वो पहले ही बड़ी सफाई से लॉकर से निकालकर अपने भाई को रवाना कर चुकी थी। गाहे बगाहे मौका देकर वो मीर जाफर की नजर बचाकर उसकी मदद करती ही रहती थी। वो भी चंद दिनों में रकम खाकर उड़ा फिर से बहन के सामने दस्ते सवाल हो जाता था और फायजा बेगम अपने औबाश भाई की मोहब्बत में मीर जाफर की दौलत बेदरेग लुटा देती। मगर इस बार जरा जल्दबाजी में रकम मीर जाफर की नजरों में आ गई और रहीम बख्श फंस गया, क्योंकि मीर जाफर के तकरीबन कामों की जिम्मेदारी रहीम बख्श पर ही थी। नूरे, इस नमक हराम को क्वार्टर में ले जाओ और ऐसी मरम्मत करो कि ये खुद उगल दे। उसे रकम बरामद करो और फिर थाने पहुंचा देना। बाकी का काम थानेदार खुद संभाल लेगा। मीर सजावल ने हकारत से कहते हुए रहीम को 1 लात रसीद की। रहीम बख्श की चीखो पुकार आहो बका को खातिर में ना लाते हुए नूरा उसे घसीटता हुआ हवेली के पिछले हिस्से की तरफ ले जा रहा था। उसे हड्डियों का सुरमा बनाने में कमाल हासिल था। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। दिन भर चिलचिलाती धूप पड़ने के बाद शाम में अचानक ही बादलों ने आसमान को ढक दिया था। रानियां लॉन में बैठी नगीन का इंतजार कर रही थी, जो मौसम की रंगीनियों को देखकर पकोड़े बनाने के लिए काफी देर से किचन में थी। नगीन ट्राले हाथ में लिए किचन से निकल रही थी जब अचानक ही हुनैन ने पीछे से उसकी चुटिया खींची और नगीन से मुतवक्के चीख बरामद हुई, जिस पर हुनैन दिल खोल कर हंसा। नगीन के हाथ से ट्रे छूटते छूटते बची थी, लेकिन वो इसकी शरारत समझकर फौरन ही संभल गई। ओहो, मौसम एंजॉय करने की भरपूर तैयारी की गई है। अकेले अकेले ही मजे उड़ाए जा रहे हैं। जालिमो, हमें भी इनवाइट कर लेते। वो उसके पीछे चलते हुए बोला। तुम्हें इनवाइट करके हमें अपनी दुर्गत नहीं बनवानी थी, रानियां चटक कर बोली। वो नगीन की चीख की आवाज सुन चुकी थी। हा 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 हा, वो तो मैं वैसे भी बनाऊंगा। क्यों नगीन? वो शरारत से कहकर नगीन की तरफ मुड़ा और झट से ट्रे में से पकोड़ा उठाकर मुंह में रख लिया। नगीन और रानियां मुस्कुरा कर रह गईं। अच्छा सुनो, मूवी देखने चलते हैं। अब तो मैं बोर हो गया हूँ। लंदन में तो फुर्सत ही नहीं मिलती थी और यहाँ फारिग रह रहकर बोर हो गया हूँ। वो बेजार सा मुंह बनाकर बोला। गुड आइडिया, क्यों ना हम इस प्रोग्राम में अरूश और भाई को भी शामिल कर लें? बहुत मजा आएगा। इस तरह भाई और अरूश को भी कुछ टाइम मिल जाएगा एक दूसरे के लिए। रानिया झट से बोली। मैं श्योर हूं कि भाई ने अब तक अरूश को एक डिनर भी नहीं करवाया होगा। हुनैन ने रानिया को सराहते हुए कहा। तो फिर ठीक है, मैं भाई को कॉल करके राजी करने की कोशिश करती हूँ। वो इतने अच्छे तो है नहीं कि फौरन ही मान जाए। रानिया ने खदशा जाहिर किया। तुम रुको, मैं खुद कॉल करता हूँ। मुझे पता है वो मेरी बात नहीं टालेंगे। हुनैन कहते हुए उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। पौधों को पानी देते हुए माली के हाथ से उसने पाइप लिया और उसका रुख
इन दोनों की जानब करके बाकायदा उन पर छिड़काव करने लगा। खुद को पानी से बचाने की सही में वो दोनों पूरे लान में दौड़े लगा रही थीं। जरताज की दोस्त की शादी थी। मीर सजावल जानता था कि जरताज उस शादी में जरूर शिरकत करेगी, इसलिए उसने सुबह जरताज को रास्ते में रोककर तायद की थी कि आज रात वो मेकअप उतारे बिना इसी लिबास में उससे मिलने आएगी जो उसने शादी में ज़ेबतन किया होगा। जरताज उसकी अनोखी निराली फरमाइशों पर बौखला कर रह जाती थी, मगर न चाहते हुए भी उसका दिल मीर सजावल की हुक्मनुमा फरमाइश को पूरा करने के लिए मचल सा जाता था। वो धीरे धीरे उसके खौफ और दहशत से निकलकर उसकी मोहब्बत के हिसार में जकड़ी जा रही थी। ये सब क्यों और कैसे हो गया था, ये तो वो नहीं जानती थी, मगर मीर सजावल की चाहत का एहसास था। बहुत दिल फरेब और मशहूर कुन वो उसकी तरफ खींची चली जाती थी। चाहे जाने का एहसास उसे सब में मुनफरिद और मोतबर बना गया था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे इतने लोगों की मौजूदगी में मीर से मिलने के लिए निकले। फिर वो कुछ सोचते हुए मुतमईन सी होकर बैठ गई और घर वापस जाने का इंतजार करने लगी। लड़कियां मेहंदी के गाने गा रही थीं, ढोलक बज रही थी, मगर वो किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। मेहंदी की तकरीब खत्म हुई तो सब अपने अपने घरों के लिए रवाना होने लगी। जरताज भी अपनी अम्मा के साथ घर के लिए निकल पड़ी। सबसे ज्यादा जल्दी उसे ही थी घर पहुंचने की। वो दोनों घर में दाखिल हुई तो उसका बाबा बेखबर सो रहा था। उसने शदीद नींद और थकन का बहाना बनाकर कपड़े तब्दील किए बगैर ही बिस्तर संभाल लिया। माँ ने भी उस ख्याल से नहीं टोका कि वो स्कूल से वापस आकर भी नहीं सोती थी और अब भी कुछ देर बाद ही उसे स्कूल के लिए फिर से जागना था। थोड़ी देर गुजरने पर जरताज ने माँ के गहरी नींद सो जाने की तसल्ली की और अपने पैरों से वही पाजेब उतार कर हाथ में पकड़ ली जो मीर सजावल इस रात उसे पहना गया था। धीरे से दरवाजा खोलकर बड़ी सी चादर में खुद को लपेटे उसके कदमों का रुख नहर की जानिब था। डरी सहमी सी मुसलसल दाएं बाएं देखती हुई वो नहर किनारे पहुंची तो दरख्त से टेक लगाए सिगरेट का कश लेते हुए मीर सजावल उसके इंतजार में खड़ा था। उसे देखते ही मीर सजावल के चेहरे पर बड़ी दिलकश और हसीन मुस्कुराहट उभरी। उसने सिगरेट नीचे फेंककर पांव से मसल दी और वालेहाना उसकी तरफ बढ़ा। जरताज शॉकिंग पिंक कलर के झिलमिलाते हुए सूट में मिटे मिटे से मेकअप और हल्की सी ज्वेलरी में कयामत ढा रही थी। उसका होश रुबा हुस्न चांद की रोशनी में चांद को भी मात दे रहा था। मेरे सरकार, इतनी देर लगा दी, कसम से आंखें थक गई रात तकते। मीर ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ा और गले से लगाकर खुद में समो लिया। जरताज इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। उसकी बाहों में मचल कर रह गई। मीर साईं, आपको जरा सी भी मेरी इज्जत और अपनी जान की परवाह नहीं है। इतनी जिद भी अच्छी नहीं होती। आपको अंदाजा नहीं आपकी वजह से मैं कितनी मुश्किल में घर जाती हूँ। उसने धीमे लहजे में शिकवा किया। अंदाज रूठा रूठा सा था। मीर सजावल फिदा हो गया। उसकी जगह अगर कोई और मीर सजावल से ये बात कहता तो वो उसकी जुबान खींच लेता, मगर सामने उसकी महबूब हस्ती खड़ी थी। मेरी जान, तुम्हारी इज्जत की मुझे परवाह है, मगर मेरा ये जो दिल है ना, ये मजबूर करता है तुम्हारे दीदार के लिए। मुझे भी और तुम्हें भी, और मेरी जान की परवाह मुझे नहीं। ऐसी 100 जाने तुम्हारे दीदार के लिए वार दूं। वो जरताज का हाथ अपने सीने पर दिल की जगह रखते हुए बोला। उसकी आवाज जज्बात से बोझल हो रही थी। जरताज ने घबरा कर उसकी तरफ देखा। मीर सजावल की जान लेने और देने की बातों से उसकी जान निकल जाती थी। मीर सजावल ने बगौर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का देखा, फिर उसको खुद से थोड़ा दूर जाकर वापस आने के लिए कहा। जरताज ना समझी के आलम में चंद कदम पीछे चली गई। उसके हुक्म से इनहराफ करना तो जरताज के लिए मुमकिन ही नहीं था, और क्यों क्या जैसे सवालात करने की जुर्रत भी नहीं थी। वो मीर सजावल के पल पल बदलते मूड से तो वैसे ही खाइफ रहती थी। मीर ने पुश्त पर हाथ बांधे उसे सर से पांव तक पुरशोक निगाहों से देखा, फिर सर के इशारे से वापस अपने पास बुलाया। वो धीरे धीरे कदम उठाती वापस आ गई। गलती हो गई, आज मौलवी को पकड़कर साथ लाना चाहिए था। 2 बोल पढ़वाता और साथ ले जाता। मीर सजावल संजीदगी से कहते हुए तासुफ से सर हिलाने लगा, मगर उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। जरताज बुरी तरह झिनक गई। बस ये इलेक्शन हो जाए, उसके बाद रिश्ता नहीं बारात लेकर आऊंगा। मीर की इस बात पर जरताज का दिल पूरी कुव्वत से धड़का। चेहरे पर गुलाल बिखर गया।
मीर ने बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे पर उभरने वाले तासरात को अपनी नजरों में कैद किया। वो नीचे जमीन पर बैठ गया और जरताज को भी खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। साईं, अब मैं जाऊं? अम्मा अब्बा में से कोई जाग गया तो मुसीबत हो जाएगी। वो मीर की बात नजरअंदाज करने के लिए परेशान सी होकर बोली। मीर सजावल ने उसके दूधिया हाथ पकड़कर लबों से लगाए। सोनी प्रिंसेस, आने से पहले ही जाने की रट लगा देती हो यार, सारा मूड खराब कर देती हो। मीर बदमजा हो गया। वो जरताज की गोद में सर रखे आंखें मूंदे लेटा हुआ था। उसकी बात पर आंखें खोलकर जरताज को घूरा। जरताज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर उसकी नजरों से खौफजदा होकर पलकें झुका ली। साईं, खुदा का खौफ करे, इतनी देर गुजर गई मुझे आए हुए, अब तो जाने दें, किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। मुझे खुद से भी ज्यादा आपकी परवाह है। वो बेबसी से उसकी मिन्नत करने लगी। मीर सजावल उसकी बेबसी पर जी भरकर महफूज हुआ। उसकी मखमूर होती निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज थीं। मीर सजावल के इश्क और जरताज के हुस्न का जादू उस वक्त उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था। अच्छा रो मत, चली जाना, पहले इधर आओ। मीर ने हाथ ऊंचा करके उंगलियां उसके बालों में फंसाईं और उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुका लिया। किस्मत उनके मिलन पर दूर खड़ी उदासी से मुस्कुरा रही थी।